और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर शिमला से है, जहां आज किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर यहां पर बैठक होती भी है तो खुशी की बात है। बता दें कि शुक्रवार को हुई पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में केंद्र की मोदी और सरकार और बीजेपी के खिलाफ ये तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे और पहली बैठक कल हुई थी। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें जुटी हुई थी और विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 जुलाई को होने की बात उस वक्त कही गई थी, जिसके बाद जब इस हवाले से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से सवाल किया गया तो प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस हवाले से उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर मौसम यहाँ पर अच्छा है, ये लोग जो आ रहे हैं इस हवाले से कोई जानकारी नहीं है। आइए आपको सीधे लिए चलते। प्रधानमंत्री इस वक्त काहिरा पहुंचे, सीधी तौर पर तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर हैं, सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। काहिरा से सीधी तौर पर तस्वीरें हैं, इजिप्ट के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको मालूम है कि अमेरिका का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काहिरा में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल स्वागत किया जा रहा है। काहिरा में राउंड टेबल मीटिंग भी होगी। अमेरिका का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचे हैं, इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पूरे सम्मान के साथ इस वक्त स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। मन को मोहने लेने वाली मधुर संगीत, बैंड के जरिए स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं। काहिरा से सीधी तौर पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए इससे पहले और इस वक्त मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अहम लोगों के साथ एयरपोर्ट पर देखे जा सकते हैं। मिस्र का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, कूटनीतिक और तरह से भी डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो इस दौरे की कई माने निकाले जा रहे हैं। काफी अहम दौरा है। अमेरिका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम रहा, अब मिस्र इजिप्ट के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काहिरा में मौजूद हैं। ये दौरा भी काफी मसरूफ तरीन रहने वाला है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी काहिरा पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि 12 जुलाई को शिमला में होने वाली बैठक के हवाले से जब प्रदेशाध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बाबत इस हवाले से उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ मौसम अच्छा है, क्या ये लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि प्रदेशाध्यक्ष ने आखिर इस तरह का हैरान कर देने वाला बयान क्यों दिया और आखिर इसके पीछे के माने क्या, इस तरह की बातें होने लगी। प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I don't know much about it. Agar they are doing it and they've chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. क्या
उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन। तो इस बयान को काफी हल्के में लिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बयान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से जो दिया गया है वो कई तरीके से देखा जाना चाहिए या देखा जा रहा है। हमारे साथ रणवीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ। क्या एक बार फिर से इस पर कोई प्रतिक्रिया, ये वही बयान है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे रणवीर? क्या इस पर कुछ इस बयान को दोबारा से इसको सही करने की या फिर इस पर कोई सफाई प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से आई है? 12 जुलाई के हवाले से जो बात उन्होंने कही थी और शिमला में बैठक के हवाले से, क्या अब उन्हें कोई जानकारी मिल पाई है अब तक या नहीं? ना देखिए, अभी तक तो किसी तरह की कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे हम पहले खबर पर चर्चा कर रहे थे तो काफी हैरान करने वाला है कि आखिर ऐसा बयान देने के पीछे जो है मंशा क्या है। क्या मंशा ये है कि ये मानकर चले कि जब हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री की जो मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, तो क्या ये खड़गे और सुक्खू के बीच ये तय किया गया था, ये मानकर चले, या फिर ये मानकर चले कि जो कांग्रेस आला कमान है उन्होंने अपने तौर पर ये तय कर लिया। राहुल गांधी उस बैठक में पिछले कल शामिल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर शामिल थे, तो उनके साथ केसी वेणुगोपाल थे। तो क्या ये ऊपर ही ये तय किया गया कि अब जो विपक्षी दलों की जो बैठक होनी है, देखिए एक एजेंडा बनना है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है जिस पर डायलॉग होना है, और उनके साथ प्रतिभा सिंह के साथ जो सुखपाल खेरा आए थे उनसे भी ये सवाल जो है लिया गया था। तो उस वक्त भी प्रतिभा सिंह हालांकि उन्हीं के साथ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ जो है ये उसके बाद जब यह सवाल पूछा गया था फिर भी यह प्रतिक्रिया उनकी यही थी। हालांकि सुखपाल खेरा ने तो यहाँ तक कहा कि लगभग एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर जो है सभी विपक्षी दल आ गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो अभी क्लियर होना है। तो ऐसे में ये एक बड़ा और अहम बयान प्रतिभा सिंह का हो जाता है कि क्या प्रतिभा सिंह को साइडलाइन किया गया है। अगर साइडलाइन किया गया तो उन्हें पार्टी के फैसलों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही, वो भी ऐसा फैसला जो शिमला में ही होना। शिमला में प्रतिभा सिंह का अपना घर भी है और मंडी से वो लोकसभा सांसद भी है, और यहाँ पर बड़े मंच पर ये बिहार से कहा गया, न केवल नीतीश कुमार की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा, लालू प्रसाद यादव ने ये कहा, और जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे सना कि पूरे देश की राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर यही थी कि विपक्षी दलों के बीच आखिर तय क्या हुआ, क्या एक दौर की बातचीत खत्म हुई है, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, या फिर इससे आगे भी बातचीत होगी। तो वहां से यही खबर बड़े नेताओं के जरिए निकल कर आई कि ये अगली दौर की बैठक शिमला में होगी, बाकायदा डेट बताई गई 12 जुलाई। तो कुल मिलाकर ये जो अभी जो हैरान कर देने वाली बात है, इस पर जो बादल छाए हुए हैं वो तब तक नहीं हटेंगे रणवीर, जब तक प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दोबारा से कोई बयान या फिर इस पर उनकी सफाई नहीं आ जाती है। क्योंकि हम और आप और जैसे कि राजनीतिक विशेषज्ञ की अगर बात करें तो उनका भी ये मानना है कि इतनी बड़ी बैठक, जैसे कि आपने भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे दिन भर टीवी स्क्रीन पर यह खबर छाई रही, तो जाहिर सी बात है प्रतिभा सिंह को इसकी नॉलेज रही होगी। लेकिन हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर, जो बात आपने कही कि हो सकता है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा हो, तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारी जगह पर पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रदेशाध्यक्ष के हवाले से भी कोई फैसला लेने वाली है कांग्रेस की समिति, दिल्ली में इस हवाले से मंथन भी हो रहा था, तो कहीं इस कोशिश के तनाजुर में उनके इस बयान को तो नहीं देखा जा सकता? जी देखिए, जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, जो कयास चल रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी ये कयास लग रहे हैं कि जो 2024 का चुनाव है उसमें कुछ एक प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष बदले जाएंगे, और जो संगठनात्मक तौर पर पूरे देश भर में जो कांग्रेस की पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटीज है, उनमें बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। और यही मौका जो है, जो प्रतिभा सिंह का जो विरोधी गुट है, सीधे तौर पर अगर हम इसको कहें, यह जग जाहिर है कि किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच जो एक गुटबाजी है, एक खाई है, वो हालांकि इस खाई को पाटने की कोशिश बार बार दोनों पक्षों की तरफ से की जाती है, एक दूसरे का बचाव भी किया जाता है, लेकिन अंदर खाते जो जानकारी
निकल कर आ रही है, जो ट्रूथ बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था जब उनका मंथन हुआ था राजस्थान में, वहां पर ताकि 1 मैन 1 पोस्ट की बात आ रही थी, तो उसके बाद से यहाँ पर ये कयास चल रहे थे। बिल्कुल, तो कई तरह की बातें उभर कर सामने आ रही, निकल कर सामने आ रही। प्रदेशाध्यक्ष की जब तक सफाई नहीं आ जाती या फिर उनसे दोबारा इस हवाले से जब सवाल नहीं किया जाता, तब तक इस बात पर कहीं ना कहीं जो बादल छाए हुए हैं वो ऐसे ही बादल बने रहेंगे। क्योंकि प्रतिभा सिंह का जो बयान है वो काफी हैरान कुन बयान माना जा रहा है कि इतनी बड़ी मीटिंग अगर कांग्रेस के प्रदेश में होने जा रही है विपक्षी दलों की, तो ये बड़ी बात होती है। और ये बड़ी बात जब उन्हें पता चली तो आखिर उन्होंने पता थी या नहीं पता थी, और अगर नहीं पता थी तो क्या उन्हें नहीं बताया गया। साइडलाइन होने वाली बात भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी इशारे मिले। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए। किसान कांग्रेस की बैठक में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा भी शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। बैठक में सुखपाल खैरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में कृषि क्षेत्र को हाशिए पर ढकेल दिया है। कृषि के बजट में भी कटौती की गई है और एमएसपी भी नहीं मिल रही। साथ ही इन 9 सालों में किसानों पर कर्जा भी बढ़ा। साथ ही खैरा ने कहा कि पिछले 75 सालों में किसानों की आय नहीं बढ़ सकी, सबकी तरक्की हुई और किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 9 साल हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत मुश्किल है और इसमें क्या हुआ कि बहुत कर्जा बढ़ा है किसान के सर के ऊपर। अहम चीजों के ऊपर जीएसटी, जैसे हमारा यहाँ जो पैकेजिंग मटेरियल है, तो सामान तो सारा सेब का, सब्जियों का और दूसरे चीजों का, फल फ्रूट का है पैकेजिंग, उसके ऊपर 18% जीएसटी। आगे बढ़ेंगे। ऊना के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर कई बातें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि आने वाले। जहाँ पे हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इसमें जो है कतई भी हस्तक्षेप ना करें और ऐसे लोग जिन पे पुलिस एक्शन होता है उनकी कोई पैरवी ना करें। साथ ही हम जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को पता हो कि ये कितना खतरनाक है, कितना जोखिम है, और जिसका भी एक बार इससे वास्ता पड़ गया वो इसका कितना भुक्तभोगी हो रहा है, उस परिवार की कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ये एक मैसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक दौड़ का आयोजन हो रहा है हरोली से कांगड़ तक। कांगड़ में महामहिम राज्यपाल हमें संदेश देंगे और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में नाटियाँ भी हो रही हैं। हर चीज़ को जो है बीच में थीम को जो है प्रोजेक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर और शशि दत्त ने सुखू सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने में लगी है। प्रदेश में जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है और कांग्रेस के मंत्रियों की बयानबाजी से लगता है कि मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। प्रदेश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उस कांड को हुए काफी दिन हो गए, उसके बाद भी जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी तक भी वहां पर लोगों के अंदर रोष है। सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर प्रतिनिधि नहीं गया और आज भी चंबा में लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 10 झूठी गारंटियां प्रदेश के लोगों को गुमराह क्या गारंटियां देकर वो गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश के अंदर है। शिमला में प्रदेश पुलिस की ओर से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधाव मुहिम शुरू की गई है और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ साथ कई अन्य माध्यमों से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यवाहक डीजीपी एस अटवाल ने बताया है कि प्रधाव मुहिम के जरिए प्रदेश पुलिस की ओर से ड्रग्स को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम किया जा रहा है।
हमारी एक मुहिम है टू वाइप आउट ड्रग्स फ्रॉम हिमाचल। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका जिसका मतलब है जड़ से मिटाना। तो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी। इसी को लेकर हम लोग ने ये कैंपेन शुरू किया था 25 फरवरी को, और ये कैंपेन बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि 10,500 बच्चों ने करीब हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग लिया। प्रधाव 1 में हमारे करीब 17 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे हमसे जुड़े। उसके बाद हमने अपने प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, एडवोकेट्स जो कि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन दोनों से थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो प्रोसिक्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट किया। उसके बाद हमने एक ऑनलाइन पीटीएम का आयोजन किया जिसमें 16,000 से ऊपर हमारे साथ पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जुड़े। पूरे प्रदेश से बच्चे इससे जुड़े हैं। हमारा मकसद एक ही है कि युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना, इसके डिसएडवांटेजेस फैमिली के लिए क्या है, स्टेट के लिए क्या है, इसके प्रति जागरूक करना, और ये मुहिम अब हम लोग को घर घर तक पहुंचानी है। हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 6 रोग को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, और जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने की। इस दौरान सभी खंडों के अधिकारी एवं नोडल ऑफिसर मौजूद रहे। वहीं बैठक में डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि जिले में ट्रू नोट की मशीन सुजानपुर, नदौन और गलोड़ अस्पतालों में स्थापित की जा चुकी है। जल्द ही बड़सर अस्पताल में भी ये मशीन लगा दी जाएगी, जिससे लोगों को सैंपल की जांच करवाने के लिए नजदीकी सुविधा उपलब्ध होगी। आपको 1 महीना हो गया ना इसका, और पब्लिक इंटरेस्ट का काम है कि हमने कहा तो ये है कि 2023 में हिमाचल को टीबी मुक्त करना है, और उसके लिए अलग अलग विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को ध्यान रखते हुए 3 हमारी नई जो मशीनें थी 3 ब्लॉकों में आ गई थी 2 महीने पहले, ट्रूनेट के नाम से, भोरल, सुजानपुर और गलोड़ में। और वो मशीनें जो है टीबी का एक कंप्यूटराइज तरीके से निदान कर रही हैं, उनकी टेस्टिंग कर रही है। और दूसरा जो हमारा था वो एक पोर्टेबल मोबाइल एक्सरे आ गए हैं 2 हमारे पास, 40-40 लाख की 2 मशीनें CSR के माध्यम से हमें आई हैं, जो कि फील्ड में हम हाई रिस्क जो ग्रुप है हमारा, 30 साल के ऊपर जो लोग हैं, या जो कुछ लोग पुराने हैं, पीड़ित हैं, कैंसर हैं, किडनी के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, या किसी लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं गठिया के लिए, बीमारियों के लिए, तो उन लोगों को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं चेस्ट एक्सरे के माध्यम से फील्ड में जाके, जो कि नदौन में चालू हमने किया था, और इस वक्त तक लगभग 600 एक्सरे वहाँ कर चुके हैं। और पिछले हफ्ते जो था वो हमने भरने में भी शुरू किया, 100 एक्सरे वहाँ भी कर रहे हैं हम फील्ड में कैंप लगा के। उसमें अगर कोई सस्पेक्ट आता है उसको टीबी के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में जाके। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि 25 और 26 जून को भारी बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है 24 जून 2023 को, और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह बारिश हुई है। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल मंडी में, कोटला में हुई है। और जहां तक आगे जो बारिश का प्रश्न है, आगे 3 दिन जो है प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी। उसमें 25 और 26 मुख्य हैं, क्योंकि इन दिनों जो है कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने वाली है। मुख्य जिले जहां असर ज्यादा होगा उसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा। इन जिलों में ज्यादा असर जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी भी प्रदेश में हर जगह जो बारिश का असर होगा, लेकिन इन जिलों में खास जो है अटेंशन रखने की जरूरत है। उसमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का भी चांस होता है, तो क्योंकि लाइटनिंग से भी कई बार परेशानियां होती हैं। जो इस बारिश से परेशानी होने वाली इम्पैक्ट जो इसके हैं, जो असर पड़ने वाला है, खासकर रोडवेज पे असर पड़ेगा, सड़कें खराब हो सकती हैं, लैंडस्लाइड आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पानी नदी नालों में आएगा तो उससे ये प्रॉब्लम। उधर शिमला में आज हुई बारिश से बर्बादी देखने को मिली। कहीं मलबा गिरा तो कहीं बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा। शिमला में डिंगी बावड़ी के पास मलबा गिरने से सड़क किनारे खड़ी 5 गाड़ियां दब गईं। ढली टनल के साथ बन रही टनल का मलबा नीचे की तरफ आने से ये घटना घटी, जबकि शिमला के चौड़ा मैदान के पास बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया।
पेड़ गिरने से काफी देर तक सड़क से आवाजाही बंद रही। हालांकि इन हादसों में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 तस्वीरें हैं। मलबे के नीचे दबी कार, सड़क पर गिरा पेड़, बारिश की वजह से ये तबाही देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। सड़क किनारे काम कर रहे पीडब्ल्यूडी के बेलदार पर गिरे पत्थर, अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा उसने दम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम चंडीगढ़ मनाली एनएच पर डयोड के पास यह हादसा हुआ। कल पोस्टमार्टम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मंडी से दे रहे हैं। सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी के बेलदार पर पत्थर गिर गया और अस्पताल जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने रास्ते में ही अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। कल पोस्टमार्टम होने की बात कही जा रही है। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर डयोड के पास ये घटना घटित हुई है। सड़क किनारे काम कर रहे थे 3 बेलदार, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के ये तीनों बेलदार थे, जिस पर पत्थर गिर गए। एक बेलदार की मौत हो गई है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने इस हादसे की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर आपको मंडी से दे रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंद्रावड़ी नाले पर बना पुल भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण इस नाले में बाढ़ आ गई, जिसके कारण पुल की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि यहां पर 4 लेन निर्माण के लिए एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है और उसके कार्य को भी नुकसान पहुंचा है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि 4 लेन का काम कर रही एक कंपनी ने 2 दिनों में पुल की मरम्मत की बात कही है। तो ये पुल का स्लैब जो है वो ठीक है, यथावत है, लेकिन दोनों साइड से पुल के जो डंगे हैं वो काफ़ी टूट गए हैं और काफ़ी खतरा रोड को पैदा हो गया। और अभी ट्रैफिक जो है एनएच का वो केवल सिंगल लेन में चल रहा है। तो इसके लिए अभी एनएचआई और कंपनी के एमसी जो इस पे जिसके पास मेंटेनेंस है उनसे भी बात की गई है। तो उनको कहा गया कि वॉल फुटिंग पे काम करें, अदरवाइज यदि बारिश और हो जाती है तो ये मतलब डैमेज हो जाएगा और एनएच ही शायद बंद हो जाए। तो वॉल फुटिंग पे काम करने को उनको कहा गया है और काफ़ी काम है इसमें। उनका कहना है कि हम करीब 50-60 जो बड़े टिप्पर हैं पत्थर के भर के मिट्टी के वो डालेंगे इसमें, तो जाके ठीक हो पाएगा। ये शायद 1 या 2 दिन इसमें लगेंगे, लेकिन ये रिस्टोर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है कि कल शाम तक हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।